वो लोग डंके के चोट पर कह रहे हैं कि पिछले बार 2019 में 39 सीट जीते थे, इस बार 40 की 40 खाता 39 वो गुलाम जिता के ले गए थे। दिल्ली में मोदी जी की जयकारा लगाने के लिए बिहार में 39 गुलाम जिता के ले गए थे। सांसद नहीं थे, गुलाम थे। हम लोग जीतेंगे तो हमारे सांसद जीतेंगे और दिल्ली में बिहार का हक लेकर रहेंगे, दोनों में अंतर है। तो नीतीश कुमार को मैंने कहा ना था कि अनस्टेबल पॉलिटिकल लीडर हैं। मतलब आशंका था कि कभी भी पलटी मार सकते ये हैं। कभी भी बिहार का एक एक बच्चा कहता है हमका नाम भी कौन पलटू राम है। मतलब आप लोग मशहूर कर दिए हैं पलटू राम को नाम। आप इस मीडिया के लोगों ने मशहूर किया। मीडिया हम लोग थोड़े नहीं कहते हैं। नहीं, आप लोग कहते हैं, मुख्यमंत्री को पलटू राम कहते हैं। ये मीडिया कहती है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रोहतास के धरती पर बड़े बड़े नेता आने लगे हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से बिहार की सियासत जिस तरह से लगातार कुछ महीनों से उथल पुथल चल रही थी और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए के हिस्सा बन गए, उसके बाद लगातार जो बिहार में विवाद है बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं, जो राजद के विधायक हैं। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार के चले गए हैं और आप लोग असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जाने के बाद हम लोग सहज महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जहां रहते हैं वहां परिस्थिति को असहज कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि सत्ता बदलने के बाद भी कैबिनेट का विस्तार वो 1 महीना से नहीं कर पाए, तो उनकी असहजता समझी जा सकती है। और उनकी और भाजपा की राष्ट्रीय जनता दल कभी भी असहज इस मामले में नहीं रहा कि विचार राजनीति में हम लोग हमारे लिए महत्व नहीं रखता, हमारे लिए नीति महत्व रखता है। और नीति के आधार पे हम लोग कभी भी असहज नहीं होते, अपने मुद्दे पर काम करने वाले लोग हैं और हम लोग करते रहे। और आज हम विपक्ष में हैं तो हम विपक्ष की भूमिका में भी सशक्त रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये लड़ाई जिस तरह चल रहा है, 17 वर्ष बनाम 17 महीना का लगातार उपलब्धि आपके नेता ले रहे हैं तेजस्वी यादव की। 17 महीनों में जो हमने कर दिया वह 17 वर्षों में नहीं हुआ। कहाँ तक ये सही है? साफ तौर पे जो नीतीश कुमार के नेता हैं कह रहे हैं कि 17 महीनों में हम लोगों ने किया है। तेजस्वी जी के बात में अतिशयोक्ति कहाँ है? मीडिया के बंधु आप हैं, आप बताएं कि हमने जो कहा श्रेय लेने का, उसमें हमारा अतिशयोक्ति का बयान कहाँ है? क्या सच नहीं है कि 4 लाख पक्की नौकरी 17 महीने में कभी मिला इतिहास में? क्या यह बात सही नहीं है कि हम लोग सामाजिक आर्थिक गणना जो नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार को पूरा कर लेना था अपने काम को, आज तक वो विफल रही और हम लोगों ने बिहार में पूरा किया? क्या यह बात सही नहीं है कि बिहार के स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में थे और हॉस्पिटल थे जहाँ स्टाफ की कमी के चलते बंद पड़े थे, उसको चालू करने का काम तेजस्वी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ? तो इसमें श्रेय लेने का विषय क्या है? आम आदमी देख रहा है इसको कि हमारे 17 साल के राज में रहने से हमारा बेहतर बिहार के लिए प्रदर्शन किया हमने। जन विश्वास यात्रा पर जो आपके नेता निकले हुए हैं 2024 के मिशन पर और 25 के मिशन पर, क्या लगता है सफल हो पाएंगे? एक तरफ से जहां केंद्र सरकार के जो नेता हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2024 में कोई सीट ही खाली नहीं है। आप भाजपा के तो प्रवक्ता हैं नहीं, आप तो मीडिया हैं जी। वो अगर अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उसका आप समर्थन करेंगे। भाजपा कहाँ मैदान में है ये पूछने की विषय है। उनके जो स्थानीय सांसद लोग हैं, अश्विनी चौबे हों, छेदी पासवान हों, आर.के. सिंह हो, ये लोग कहाँ हैं? कोई एजेंडे पर अगर काम किया हो, आप 40 सांसदों में किसी एक का नाम बताइए जो दिल्ली में बिहार के हितों के लिए लड़ा हो। एक आदमी का नाम हम बताएं। अब लगातार आप ही बता सकते हैं, अगर कोई आपके पास नाम हो तो बता दीजिए। बिहार के 40 सांसद जो एनडीए के 39 सांसद हैं, बिहार के हितों के लिए कोई बयान दिया हो, लड़ाई लड़ा हो, कोई एक नाम बताइए जिससे हम लोग समझ में आए कि ये लोग किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से आप नीतीश कुमार पर पहले भी बागी रह रहे थे, जिस तरह से आपके सरकार में थे, फिर भी आप नीतीश कुमार पर लगातार तंज कसते जा रहे थे। क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार सही था या नीतीश कुमार सही थे? है? आप बताइए, मैं सही था कि नीतीश कुमार सही थे? नहीं, आप अपने मुद्दे पर तो आप अब सही थे। मुद्दे पर सही थे और नीतीश कुमार के बारे में जो मैंने कहा था वो सही साबित हुआ। तो नीतीश कुमार को मैंने कहा ना था कि अनस्टेबल पॉलिटिकल लीडर हैं।
मतलब आशंका था कि कभी भी पलटी मार सकते ये कभी भी बिहार का एक एक बच्चा कहता है, हमको क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ तो बच्चा बच्चा कहेगा पलटू राम, खाली पूछिए बता देगा नाम कि कौन पलटू राम है। मतलब आप लोग मशहूर कर दिए हैं पलटू राम को नाम। आप इस मीडिया के लोगों ने मशहूर किया, मीडिया हम लोग थोड़े नहीं कहते हैं, नहीं आप लोग कहते हैं, मुख्यमंत्री को पलटू राम कहते हैं। ये मीडिया कहती है। और मीडिया किसके जरिए कहती है? आम आदमी के जरिए कहती है, हम लोग थोड़ा ना कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2024 में आप लोग बिहार में उनको रोक पाइएगा? वो लोग डंके के चोट पर कह रहे हैं कि पिछले बार 2019 में 39 सीट जीते थे, इस बार 40 की 40 खाता 39 वो गुलाम जिता के ले गए थे। दिल्ली में मोदी जी की जयकारा लगाने के लिए बिहार में 39 गुलाम जिता के ले गए थे। सांसद नहीं थे, गुलाम थे। हम लोग जीतेंगे तो हमारे सांसद जीतेंगे और दिल्ली में बिहार का हक लेकर रहेंगे, दोनों में अंतर है। जैसे कि अभी आपने सुधाकर सिंह से सुना, सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार को घेरते रह रहे हैं और जिस तरह से लगातार बागी होते हैं नीतीश कुमार पर, और फिर एक बार उन्होंने तंज कसते हुए नीतीश कुमार को साफ तौर पे कहा, और वो अभी पहले भी कहते थे कि नीतीश कुमार एक अच्छे नेता बिहार के नहीं है, वो कभी भी पलटी मार सकते थे। ये इनका अनुमान जो था पहले से ही था कि नीतीश कुमार बिहार के लिए जो ठीक नहीं है, और आखिरकार नीतीश कुमार ने वही किया, पलटी मार दिया, और पलटी मार के फिर एक बार एनडीए के तरफ चले गए। और ये साफ तौर पर इनका कहना है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो बिहार में लोकसभा का चुनाव होगा, यहाँ पर 40 सीट जो है राजद और महागठबंधन जीतेगा, और केंद्र में इंडिया का सरकार बनेगा और एनडीए का सरकार से सफाया खत्म होगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।